हेलो गाइज, अशोक जांगड़ केमिस्ट्री के रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आईयूपीएसी नाम ऑफ एल्केन के बारे में हमने स्टडी किया था कि थोड़ा बहुत जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं हम। देखो, आईयूपीएसी नाम लिखते समय ध्यान देना, दो टाइप की श्रृंखला होती है। एक तो साकेत श्रृंखला और एक असाकेत श्रृंखला। यदि किसी श्रृंखला में कोई कार्बन इस स्थिति में हो, कार्बन से कार्बन श्रृंखलन कंटेनेशन गुण प्रॉपर्टी उसके पास है, तो यहाँ पर कोई भी दूसरा कार्बन अटैच नहीं है, तो ये साकेत श्रृंखला है। इसमें कोई शाखा, कोई ब्रांच नहीं है। अब नीचे वाला देखो साकेत, इस चेन में देखो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। इस तरह से एक चेन के साथ दूसरी चेन अटैच हो रही है। यदि एक चेन में से किसी कार्बन दूसरी कार्बन से बॉन्ड हो रहा है तो उसे साकेत बोलेंगे। जैसे यहाँ पर भी हो रहा है, साकेत बोलेंगे। अब देखें, आपको इस सिचुएशन में इस कार्बन का कंकाल बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर बाकी का काम कौन करता है? हाइड्रोजन करती है। इस बात ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन से बंधित होता है और शेष इसकी संयोजकता, शेष इसकी वैलेंसी को कौन कंप्लीट करता है? हाइड्रोजन करता है। देखिए, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3, 4 हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड है। अभी देखो इस पर कितना जोड़ेगा? 2 तो बॉन्ड हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए, 4 कंप्लीट। तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 तो बॉन्ड हो गए और 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर देखें 3 हाइड्रोजन। ये श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह हम इस श्रृंखला में देखें कितने हाइड्रोजन जोड़े? 3। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से श्रृंखला के कंकाल में एक जान की तरह एक जान फूंक दी गई है। किसके द्वारा? हाइड्रोजन द्वारा। और ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बहुत बड़ा एक तरह से लव होता है। बिना लव के हाइड्रोकार्बन का एक हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर देखें, इस श्रृंखला में देखें 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, हो जाएंगे 4। इसमें देखो 1 2 3 बॉन्ड है, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन जोड़नी पड़ेगी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर कितनी H? 1H। यहाँ पर कितनी H? 2। यहाँ पर 2H और यहाँ पर 3H यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो 3H, यहाँ पर 2H। तो इस तरह से एक चेन में हमने जान फूंक दी। किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। कुल मिलाकर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है बस, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और ये वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। इसमें देखना कितना होगा, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो आई बात समझ में? आप इजीली किसी कार्बन के कंकाल में जान फूंक सकते हैं, और वो जान किसके द्वारा फूंकी जाएगी? हाइड्रोजन द्वारा फूंकी जाएगी। अब हम इसका नाम लिख देते हैं बॉस। ये एक असाकेत श्रृंखला है, तो सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे छोटी श्रृंखला यही है। आप कहीं से भी आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। ओके, 5 है तो 5 को बोलेंगे पेंट। और अनुलग्न कौन सा? एन। एल्केन के लिए एन अनुलग्न होता है बॉस, एन सफिक्स होता है, तो नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेन। क्लियर बात? क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेन। अब इसमें देखें नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है कार्बन में, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, तो 7 को बोलते हैं हेप्ट, और एन यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा? हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा? हेप्टेन। तो ये तो अनब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन की बात करी। अब ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन की बात करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। देखिए,
इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, मुझे बड़ी लंबी लग रही है, देखें छोटी भी हो सकती है, पता नहीं। दूसरा देखें 1 2 3 4 5, ये इसमें 7 थे, इसमें 5 नंबर है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर वाली है, ये 5 नंबर वाली है और ये 7 नंबर वाली है। तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ये सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए श्रृंखला का हमने सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद हमारा दूसरा काम कौन सा होगा? दूसरा काम ये होगा उसमें प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट कितने ज़्यादा हैं, किधर ज़्यादा हैं। देखो, और प्रतिस्थापी को सबसे न्यूनतम अंक मिले, सबसे मिनिमम अंक मिले, उसको ध्यान देना। यहाँ पर 1 2 3 कौन आ रहा है, किसका नंबर आ रहा है भाई? इसका नंबर आ रहा है मेथिल का, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ प्रतिस्थापी एथिल है, एथिल श्रृंखला से बाहर है, लेकिन ये नंबर 4 पर आ रहा है बॉस। तो नंबर 3 पर कौन आ रहा है? पहले कौन आ रहा है? नज़दीक कौन पड़ रहा है? नज़दीक पड़ रहा है भाई मेथिल। तो मेथिल की तरफ से हम श्रृंखला में अंकन करेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने इतना सा काम हम कर चुके हैं। पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद जिधर प्रतिस्थापी हो उसकी तरफ से श्रृंखला का हम अंकन करते हैं, अंकन कर चुके हैं। अब सिचुएशन ये आ गई, ये तो है भाई मेथिल, ये तो कौन है? मेथिल। और ये कौन है भाई? एथिल। अब आप प्रतिस्थापी सबसे पहले लिखे जाते हैं, तो एथिल और मेथिल में से सबसे पहले किसको लिखा जाए? यहाँ पर ध्यान देना होगा कि एथिल और मेथिल दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हम ध्यान रखते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है बॉस, तो ई को हम पहले लिखेंगे। तो हम पहले लिखेंगे एथिल का नंबर कौन सा है? 4 नंबर पर है, तो 4 और एथिल 4 नंबर पर कौन है? एथिल जॉइंट है, एथिल ऐड है, तो 4 लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं मेथिल। मेथिल कितने नंबर पर है? 3, तो 3 नंबर पर है, 3 मेथिल लिख देते हैं। एक तरह से आइडिया है, एड्रेस है ये। तो एथिल कितने नंबर पर है? 4 नंबर कार्बन पर है। मेथिल कितने नंबर पर है? 3 नंबर कार्बन पर। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं, एथिल का लिख दिया, मेथिल का लिख दिया। भाई इतना काम तो हमने कर दिया, ये काम कर दिया। अब किसका नाम बाकी लिखा है? अब नाम रह गया है चेन का। तो चेन में कितने हाइड्रोकार्बन हैं, कितने कार्बन हैं? 7। तो 7 के हेप्ट और एवरी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा देंगे। तो ये हो गया 4 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें इसकी बात करें। देखो, इसमें सबसे पहले सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का हम चयन करते हैं। 1 2 3 4 5, मुझे ये लंबी दिखाई दे रही है। देखें, एक चेन ये भी बन रही है, 1 2 3 ये भी बन रही है, लेकिन 3 नंबर कार्बन है यहाँ पर। और एक चेन 1 2 3 ये भी श्रृंखला है, एक चेन 1 2 3 ये भी श्रृंखला है, और एक चेन 1 2 3 4 5। तो मैं सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लेता हूँ, और ये चयन कर लिया है। और अब इस श्रृंखला का चयन हम कर चुके हैं, तो अगला काम कौन सा रहेगा भाई? अंकन का काम रहेगा। अंकन किस तरफ से करते हैं? अंकन उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से प्रतिस्थापी नज़दीक पड़े। अब देखो, एक साइड तो ये है, एक सिरा ये है, एक एंड टर्मिनल ये है। तो 1 2 नंबर पर 2 मेथिल यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, 2 प्रतिस्थापी हमें मिल रहे हैं। इधर से करें तो 1 2 3 4, अरे 4 नंबर पर आएगा भाई, बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक मेथिल ये रहा और एक मेथिल यहाँ पर है, तो हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5। क्लियर? तो हम इसका नाम लिखें, ये काम कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट जो स्टेप बच रहा है वो नाम का बच रहा है। और यहाँ पर प्रतिस्थापी दोनों सेम है और सेम एक से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर डाई ट्राई लगा सकते हैं। 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे यदि सेम प्रतिस्थापी हैं तो, और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा ETC यूज करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर पर कौन है? एक मेथिल 2 नंबर, दूसरा भी
2 नंबर पर है, तो 2,2 डाई, डाई के मतलब 2 लगा दिए, 2,2 डाई मैथिल। देखना भाई, यदि प्रतिस्थापी सेम है और एक नंबर पर हैं या एक से ज़्यादा नंबर पर हैं तो उनके लिए डाई यूज करते हैं। डाई जो वर्ड है 2 के लिए यूज किया गया है और वो प्रतिस्थापी से पहले लिख दिया जाता है। डाई एक संख्या सूचक शब्द है। तो 2,2 डाई मैथिल, इनका नाम हम लिख चुके हैं। 2 नंबर पर भी एक मैथिल है, दूसरा मैथिल भी 2 नंबर पर है। और कितने कार्बन हैं इस श्रृंखला में? 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट बोलते हैं और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा देते हैं। तो ये तो हो गया 2,2 डाई मैथिल पेंटेन। कैसी रही भाई वीडियो? अच्छी रही ना? तो अब इसका हम देखो, इन सभी का हम एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं और इस फॉर्मूला के द्वारा हम कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा करते हैं तैयार? देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी नेम, उसके बाद किसका नेम लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन, उसके बाद हम जोड़ देते हैं एन। इस फॉर्मूला द्वारा हम नाम लिख सकते हैं। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए सब खैर, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट।